माँ माँ बचाओ मुझे, चुड़ैल आंटी मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। एक बार एक चुड़ैल अपने कुछ शैतानों के साथ अपनी शैतानी दुनिया में एक हवन कर रही होती है। तभी हवन कुंड से एक शैतान निकलता है और कहता है, चुड़ैल, तेरी तपस्या सफल हुई, बता तुझे क्या चाहिए। चुड़ैल कहती है, शैतान गुरु, मुझे बरसों से कोई संतान नहीं है। मैं औलाद चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी संतान ऐसी हो जिसके अंदर अद्भुत शक्तियाँ हों और उसका सामना कोई न कर पाए। तब शैतान चुड़ैल को एक फल देता है। ये ले चुड़ैल, आने वाली अमावस्या की रात को तुम ये फल खा लेना, लेकिन याद रखना तुम्हें यह फल सिर्फ धरती लोक पर ही खाना है। चुड़ैल लोक में इस फल का कोई असर नहीं होगा। चुड़ैल जादुई फल पाकर बहुत खुश होती है और उसे लेकर धरती लोक आ जाती है। चुड़ैल उस फल को एक पेड़ के नीचे रख देती है और अमावस्या के आने का इंतजार करती है। वहीं उस गांव में एक इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। नागिन की बेटी अब 10 वर्ष की हो गई थी। एक दिन नागिन अपनी बेटी से कहती है, बेटी, अब तुम पूरे 10 वर्ष की हो गई हो। अब तुम्हें हर रोज स्कूल जाकर पढ़ाई करनी होगी। मैंने तुम्हारा दाखिला स्कूल में करवा दिया है। यह कहकर नागिन अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार करती है और उसे स्कूल भेजती है। बेटा, थोड़ा ध्यान से जाना और खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। ठीक है माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी और मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। स्कूल जाते समय रास्ते में नागिन की बेटी को एक पेड़ के नीचे चुड़ैल का रखा हुआ फल दिखाई देता है। नागिन की बेटी कहती है, अरे ये फल तो कितना बड़ा और स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे बहुत भूख लगी है, क्यों ना मैं इस फल को खा लूं। ऐसा कहकर नागिन की बेटी उस फल को उठाकर खा लेती है। तभी इतने में चुड़ैल अपने शैतानों के साथ वहां आती है और देखती है कि उसका जादुई फल एक लड़की ने खा लिया है। चुड़ैल बोलती है, अरे, ये इस शैतान लड़की ने क्या कर दिया? इसने मेरा जादुई फल खा लिया। इस लड़की ने मेरी बरसों की तपस्या पर पानी फेर दिया। मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल उस लड़की के पास जाती है और नागिन की बेटी को पकड़ लेती है। नागिन की बेटी चुड़ैल को देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है, माँ माँ बचाओ मुझे, चुड़ैल आंटी मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। शैतान बच्ची, तूने मेरे सारे मनसूबों पर पानी फेर दिया। आज मैं तेरी मुंडी तोड़ दूंगी। तभी एक शैतान कहता है, चुड़ैल, तुम इस लड़की को मत मारो। इस लड़की ने वह जादुई फल खाया है, मतलब यह लड़की कुछ ही दिनों में गर्भवती हो जाएगी। तुम्हें तो सिर्फ औलाद से मतलब है, फिर चाहे वह तुम्हारी पेट से जन्मे या इस लड़की के पेट से। हाँ शैतान, तुमने बिल्कुल सही कहा। ऐसा कहकर चुड़ैल नागिन की बेटी को पकड़ लेती है और अपने शैतानों के साथ उसे चुड़ैल लोक ले आती है। वह नागिन की बेटी को कैद कर देती है। चुड़ैल आंटी मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे घर जाना है। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। नागिन की बेटी, तू तब तक कहीं नहीं जा सकती जब तक तू मुझे मेरी औलाद न दे दे। उधर इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी के घर वापस न लौटने पर बहुत परेशान हो जाती है। वह स्कूल जाकर स्कूल की टीचर से अपनी बेटी के बारे में पूछती है। स्कूल टीचर, मेरी बेटी कल स्कूल से घर वापस नहीं लौटी है। कल उसका स्कूल का पहला दिन था। टीचर बोलती है, नहीं बहन, कल तुम्हारी बेटी स्कूल नहीं आई है। मैंने तो उसे स्कूल के आसपास भी नहीं देखा। यह सुनकर नागिन बहुत दुखी हो जाती है। उधर अमावस्या की रात आ जाती है और नागिन की बेटी गर्भवती हो जाती है। यह देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। अरे वाह, अब बस कुछ दिनों की बात है। जल्द ही मैं इस नागिन की बेटी से अपनी औलाद ले लूंगी। वहीं दूसरी तरफ इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हो जाती है। नागिन साधु बाबा के पास जाती है और साधु बाबा से मदद मांगती है। तब साधु बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर नागिन को बताते हैं, नागिन, तुम्हारी बेटी एक चुड़ैल की कैद में है। तुम्हारी बेटी ने गलती से चुड़ैल का एक जादुई फल खा लिया है। चुड़ैल उस फल को खाकर गर्भवती होना चाहती थी, लेकिन वह फल तुम्हारी बेटी ने खा लिया और अब वह गर्भवती है। चुड़ैल तुम्हारी बेटी से अपनी संतान पाना चाहती है। लेकिन साधु बाबा, मेरी बेटी से यह सब अनजाने में हुआ है। मेरी बेटी को उस चुड़ैल से बचाने का कोई तो उपाय होगा। नागिन, हमें इसी समय चुड़ैल लोक जाना होगा।
उधर नागिन की बेटी को बहुत भूख लगती है। वह चुड़ैल से खाना मांगती है। यह सुनकर चुड़ैल अपने शैतानों के साथ नागिन की बेटी को मारने लगती है और उस पर बहुत अत्याचार करती है। तभी नागिन साधु बाबा को लेकर चुड़ैल लोग पहुंचती है और यह सब देख लेती है। अपनी बेटी पर अत्याचार होता देख नागिन को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में आकर नागिन चुड़ैल और उसके शैतानों पर अपनी शक्तियों से हमला करती है और चुड़ैल के साथ उसके शैतानों को वहीं जलाकर भस्म कर देती है। साधु बाबा अपनी शक्ति से नागिन की बेटी को वापस ठीक कर देते हैं। नागिन अपनी बेटी को वापस पाकर बहुत खुश होती है और साधु बाबा का धन्यवाद करती है। नागिन उन तीनों अनाथ बच्चियों को अपने घर पर ही पढ़ाने लगती है और उन्हें एक अच्छी शिक्षा देती है। वहीं एक दिन उन तीनों बच्चियों को पढ़ाते हुए इच्छाधारी नागिन को एक चुड़ैल देख लेती है। एक गांव में एक गरीब किसान को 3 बेटियां हो जाती हैं। वह किसान बहुत ही गरीब था। एक तो गरीबी और फिर एक साथ 3 बेटियां आ जाने से किसान बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में आकर भगवान से कहता है, अरे ऊपर वाले, ये तेरा कैसा इंसाफ है। मैं तो पहले ही गरीब हूँ और अब तूने मेरे घर में ये 3 बेटियां बेच दी। ये तीनों मेरे किसी काम की नहीं है। ये काम की ना काज की और दुश्मन अनाज की हैं। मैं इन्हें नहीं पाल सकता। ऐसा बोलकर किसान अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर गांव से हमेशा के लिए चला जाता है। किसान की पत्नी यह देखकर बहुत दुखी हो जाती है। वह कहती है, मेरी बेटियों, तुम्हारे पिताजी भले ही तुम्हें छोड़कर चले गए हों, लेकिन तुम तीनों मेरे लिए कभी बोझ नहीं हो। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर किसान की पत्नी अकेले ही अपनी तीनों बेटियों का पालन पोषण करती है। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन गांव का लालची जमींदार उस किसान के घर अपना कर्ज मांगने आता है। अरे सुन किसान की पत्नी, तेरे पति ने मुझसे 10,000 रुपए कर्ज लिया था। मैंने सुना है तेरा पति घर छोड़कर चला गया है। तेरा वो भगोड़ा पति मेरे पैसे भी देकर नहीं गया। मुझे मेरे पैसे चाहिए। यह सुनकर किसान की पत्नी बहुत दुखी होती है और कहती है, जमींदार भैया, मैं बहुत गरीब और दुखियारी हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं मेहनत मजदूरी करके जल्द तुम्हें तुम्हारा सारा पैसा लौटा दूंगी। ठीक है, मैं तुझे 10 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 10 दिन में मेरा पैसा मुझे नहीं मिला तो मैं तेरे इस घर को आग लगा दूंगा। किसान की पत्नी दिन रात बहुत मेहनत करती है, लेकिन इतना मेहनत करने के बाद भी किसान की पत्नी पैसा नहीं जुटा पाती है और जमींदार का कर्ज नहीं चुका पाती है, जिससे जमींदार बहुत गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर जमींदार किसान के घर में आग लगा देता है। किसान की पत्नी उस आग में जलकर मर जाती है और वहीं उस किसान की तीनों बेटियां आग की तपन से रोने लगती हैं। तभी वहीं से एक इच्छाधारी नागिन जा रही थी। नागिन उन तीनों बच्चियों की रोने की आवाज सुन लेती है। अरे, इस घर से तो किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। यह घर तो जल रहा है। मुझे उस बच्चे को बचाना होगा। ऐसा कहकर नागिन किसान के घर में जाती है और किसान की तीनों बेटियों को बचाकर आग से बाहर ले आती है। उन मासूम बच्चियों को देखकर नागिन कहती है, अरे, लगता है यह तीनों बच्चियां अनाथ हैं। इनके माँ बाप जरूर इस आग में जलकर मर गए होंगे। इन बच्चियों का घर भी जल गया है। यह तीनों कहाँ रहेंगी? मैं इन मासूम बच्चियों को अकेला नहीं छोड़ सकती। बेटियों, तुम अनाथ नहीं हो। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब से तुम मेरे साथ रहोगी। ऐसा कहकर नागिन उन तीनों अनाथ बच्चों को लेकर अपने घर आ जाती है और उन अनाथ बच्चों का ख्याल रखती है। नागिन उन तीनों अनाथ बच्चियों को अपने घर पर ही पढ़ाने लगती है और उन्हें एक अच्छी शिक्षा देती है। वहीं एक दिन उन तीनों बच्चियों को पढ़ाते हुए इच्छाधारी नागिन को एक चुड़ैल देख लेती है। अगले दिन नागिन एक जरूरी काम से घर से बाहर जाती है। तभी वह चुड़ैल आ जाती है और नागिन को वहां ना पाकर उसकी तीनों बच्चियों को उठा लेती है। वहीं एक मुर्गा चुड़ैल को देख लेता है। चुड़ैल नागिन की बेटियों को लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। वह तीनों अनाथ बच्चियां चुड़ैल को देखकर बहुत घबरा जाती हैं। चुड़ैल कहती है, नागिन की बेटियों, अब तुम तीनों मेरी गुलाम बनकर रहोगी और मेरी सेवा करोगी। ऐसा कहकर चुड़ैल नागिन की तीनों बेटियों को अपनी तरह चुड़ैल बना देती है और उन तीनों के हाथ में एक एक कटोरा थमा देती है। नागिन की बेटियों, जाओ और गांव जाकर भीख मांगो और मेरे लिए खाना लेकर आओ। यह सुनकर नागिन की बेटियां घर घर जाकर भीख मांगने लगती हैं। उधर जब नागिन अपने घर वापस लौटती है तब रास्ते में चीकू मुर्गा नागिन को रोककर उसे सारी बात बताता है। नागिन माँ, आपकी तीनों बेटियों को एक चुड़ैल उठाकर ले गई है। आपके तीनों बेटे बहुत मुसीबत में हैं।
नागिन देखती है कि 3 शैतानी लड़कियां गांव में भीख मांग रही हैं। नागिन अपनी बेटियों को पहचान लेती है। ये उस दुष्ट चुड़ैल ने मेरी बेटियों की क्या हालत कर दी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर नागिन अपनी तीनों बेटियों को अपनी शक्ति से वापस ठीक कर देती है। तभी इतने में चुड़ैल वहां आ जाती है और यह सब देख लेती है। यह देखकर चुड़ैल बहुत गुस्से में आ जाती है और नागिन पर हमला करने आती है। नागिन अपनी शक्ति से चुड़ैल पर हमला, वह चुड़ैल वहीं मर जाती है। तीनों अनाथ बच्चियां अपनी नागिन माँ को देखकर बहुत खुश होती हैं और हंसी खुशी अपनी नागिन माँ के साथ रहने लगती हैं।